पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आदि व्याधि से मुक्ति। पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। राम जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, शरीर में व्याधियां एवं मन में आधियां कैसे उत्पन्न होती है? वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय रामचंद्र जी, मन की इच्छा वासनाओं एवं चिंताओं से आदि उत्पन्न होती है एवं वात पित्त तथा कफ इन दोषों के असंतुलन से व्याधि उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में हजारों सामान्य नाड़ियां हैं। उनमें अन्न, रस आदि की अत्यंत अधिकता अथवा न्यूनता से सामान्य रोग होते हैं एवं 100 मुख्य नाड़ियां हैं, जिनमें विलासिता एवं अन्य मानसिक कारणों से मलिनता भरने से बड़े रोग होते हैं। आदि यह मन का रोग है एवं व्याधि तन का रोग है। यह जीव कभी आदि अर्थात मन की चिंता, भय, शोक आदि से तो कभी व्याधि से दुख पाता रहता है। दुख के रूपांतरण को ही वह बेचारा सुख मान लेता है, जिससे पुनः सुख के नाम पर दुख ही भोगता रहता है। तन की व्याधि और मन की आदि कम ज्यादा मात्रा में सभी को रहती है, परंतु जो परम पुरुषार्थी आदि व्याधि की जड़ को ढूंढकर उसे उखाड़ देता है, उसकी आदि व्याधि लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अमुक वस्तु, अमुक स्थिति, अमुक धन, रूप, लावण्य, पद, प्रतिष्ठा वगैरह की इच्छा से मन में आदि आती है। मन चिंतित होता है। सामान्य चिंतित होता है तो सामान्य नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है और विशेष चिंतित होता है तो विशेष नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। जीव जब अग्नि से पकाया हुआ भोजन ग्रहण करता है, तब जठराग्नि उसे पुनः भीतर पकाती है एवं उससे बनने वाला रस वाहिनियां एवं रक्त वाहिनियां ग्रहण करती है, शरीर रूपी यंत्र को चलाती है। किंतु जब मन में चिंता, भय, शोक होते हैं, तब नाड़ियों में क्षोभ होता है, जिससे नाड़ी समूह अपनी कार्य क्षमता खो बैठता है। यही कारण है कि पशु अथवा दुर्बल मन के मनुष्यों को जब भय होता है तो उसकी नाड़ियां अपनी कार्य क्षमता खो बैठती है एवं उनके मल मूत्र का विसर्जन हो जाता है। अंतःकरण में नश्वर वस्तुओं के राग को वासना कहते हैं। यह वासना ही आसक्ति एवं प्रियता का रूप धारण करके बंदर की तरह 8 प्रकार के सुखों की आशा, तृष्णा एवं ममता में कूदती रहती है। जीव अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण इन आदियों का कई जन्मों से शिकार होता आया है। कई बार प्रदोष काल में किए गए भोजन, मैथुन आदि से, अशुद्ध अन्न, अपवित्र संपर्क से अथवा ऋतु के बदलने से व्याधि उत्पन्न होती है। जो आदि का शिकार हो उसे व्याधियों ज्यादा सताती है। कई बार पहले व्याधि होती है, फिर आदि होती है और कई बार आदि के कारण व्याधि होती है।
कईयों के जीवन में तो दोनों साथ ही डेरा डालकर बैठी होती है। जो व्याधियां आदि के बिना उत्पन्न होती है, उन्हें आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथिक, प्राकृतिक उपचार, मंत्र, आशीर्वाद, जप, ध्यान, प्राणायाम, योगासन आदि से दूर किया जा सकता है। आदि को ईश्वर अर्पित कर्मों से, सत्संग से एवं साधु समागम से कम किया जा सकता है। शरीर के रोग निवारण के लिए तो अनेकों चिकित्सालय, औषधालय, डॉक्टर, हकीम, वैद्य आदि की व्यवस्था मिल जाती है, किंतु मन के रोगों को दूर करने के लिए ऐसी जगह बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं ही प्राप्त होती है। आदि एवं व्याधि जिस अविद्या अर्थात आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होती है, उस अविद्या को निवृत्त करने का स्थल तो उससे भी दुर्लभ है, बिरला है। शरीर की व्याधि तो एक बार मिटती है तो पुनः हो जाती है। मन की आदि भी मिटकर पुनः हो जाती है, किंतु इन दोनों का कारण आत्म अज्ञान यदि मिटता है तो यह जीव अपने जीव स्वभाव का अनुभव करके मुक्ति का आनंद पा सकता है। फिर उसे आदि नहीं सताती और व्याधि भी बहुत नहीं होती। कभी प्रारब्ध वेग से शरीर में व्याधि आ भी गई तो वह उसके चित्त पर प्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि जैसे जीवन मुक्त महापुरुषों के चित्त पर दर्दनाक रोगों का भी प्रभाव न पड़ा। शरीर की व्याधि मिटने के लिए जितनी सतर्कता जरूरी है, उससे आधी सतर्कता मन के रोग को निवृत्त करने की हो तो तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। उससे भी कम मेहनत यदि आधी व्याधि में फंसाने वाली अविद्या के लिए की जाए तो जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अज्ञान के कारण अपने मन इंद्रियों पर संयम नहीं रहता। फलस्वरूप चित्त भी रात दिन राग द्वेष से प्रेरित होकर यह मिला यह ना मिला करके मोहग्रस्त हो जाता है। अनेक इच्छाओं से उत्पन्न होने से, अविद्या से, चित्त को न जीतने से, अशुद्ध आहार के सेवन से, संध्या काल एवं प्रदोष काल में भोजन तथा मैथुन करने से, शमशान आदि खराब स्थानों पर घूमने से, दुष्ट कर्मों का चिंतन करने से, दुष्ट से, विष, सर्प, सिंह आदि का भय होने से, नाड़ियों में अन्न रस न पहुँचने अथवा अधिक पहुँचने से उत्पन्न कफ, पित्त आदि दोषों से, प्राणों के व्याकुल होने से एवं इसी प्रकार के अन्य दोषों से शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब ये आदि और व्याधि किस तरह नष्ट हो सकती है वह देखें। आदि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य एवं दूसरी जटिल। भूख प्यास एवं स्त्री पुत्र आदि की इच्छा आदि से उत्पन्न आदि सामान्य मानी जाती है एवं जन्मादि विकार देने वाली वासना में आदि जटिल कहलाती है। अन्न, जल एवं स्त्री पुत्र आदि इच्छित वस्तुओं मिल जाने से सामान्य आदि नष्ट हो जाती है एवं आदियों के नष्ट हो जाने से मानसिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार रज्जु में अज्ञान से हुई सर्प की भ्रांति रज्जु के वास्तविक ज्ञान हुए बिना नहीं मिटती,
वैसे ही आत्मज्ञान के बिना जन्म मरण को उत्पन्न करने वाली जटिल वासना में आदि भी नहीं मिटती। जिस प्रकार वर्षा ऋतु की नदी किनारे के सभी वृक्षों को उखाड़ देती है, वैसे ही यदि जन्म मरण की जटिल आदि नष्ट हो जाए तो वह सब आदि व्याधियों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकती है। कई बार आदि के द्वारा व्याधि उत्पन्न होती है। कैसे? चित्त यदि विषाद, चिंता, भय आदि से ग्रस्त हो तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। इंद्रियाणाम मनोनाथः मननाथस्तु मारुतः। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। प्राण यदि सुभित होते हैं तो नाड़ियां अपनी कार्य क्षमता खो बैठती है, जिससे व्याधियां उत्पन्न होती है। ऐसे व्याधियों को दूर करने में मंत्र जाप, साधु सेवा, पुण्य कर्म, तीर्थ स्नान, प्राणायाम, ध्यान, सत्कृत्य आदि सहायक है। इनसे आधियां दूर होती हैं एवं आधियों के दूर होने से उनसे उत्पन्न व्याधियां भी मिट जाती हैं। शांत चित्त में सद्गुण बढ़ने से तन एवं मन के रोग दूर होते हैं। सुख की लालसा एवं दुख के भय से मन अपवित्र होता है। सुख स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया जाए एवं दुखहारी श्री हरि की शरण सच्चे हृदय से ग्रहण की जाए तो आदि व्याधि की चोटें ज्यादा नहीं लगती। प्रेम ईश्वर से करें एवं इच्छा संसार की रखें, अथवा प्रेम संसार से करें एवं इच्छा ईश्वर की रखे, ऐसा मनुष्य उलझ जाता है। परंतु जो बुद्धिमान है वह ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से ही ईश्वर को प्रेम करता है। उसकी सांसारिक परिस्थितियां प्रारब्ध वेग से चलती रहती है। लोक दृष्टि से सब प्रवृत्तियां करते हुए भी उसकी गौण एवं मुख्य दोनों वृत्तियां ईश्वर में ही रहती है। वह ईश्वर को ही प्रेम करता है एवं ईश्वर को ही चाहता है। ईश्वर नित्य है तथा उसे विनाश का भय नहीं होता। ईश्वर सदा अपने आत्म रूप है, अतः उस विवेकी को वियोग का संदेह भी नहीं रहता। अतः आप भी ईश्वर की इच्छा करें एवं ईश्वर से ही प्रेम करें। इससे भय एवं संदेह निश्चिंतता एवं शुद्ध प्रेम में परिणत हो जाएंगे। जैसे हाथी के पानी में गिरने पर क्षोभ के कारण पानी उछलता है, जैसे बांध से बिधा हुआ हिरण मार्ग न मिलने पर उल्टी सीधी दिशा में भागने लगता है, वैसे ही शरीर में क्षोभ होने पर प्राण आदि वायु अपने समान भाव को छोड़कर उल्टे सीधे मार्ग में गति करने लगते हैं। सब नाड़ियां कफ पित्त आदि दोषों से भर जाने के कारण विषमता को प्राप्त होती। प्राणों के द्वारा नाड़ी तंत्र के क्षुब्ध होने पर कई नाड़ियां अन्न रस से पूरी भर जाती है तो कई नाड़ियां बिल्कुल खाली रह जाती है। प्राण की गति बदल जाने से या तो अन्न रस बिगड़ जाता है या अन्न न पचने के कारण अजीर्ण हो जाता है, अथवा अन्न रस अत्यंत जीर्ण हो जाता है, सूख जाता है, जिससे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। जैसे नदी का प्रवाह लकड़ी, तिनकों आदि को सागर की ओर ले जाता है, वैसे ही प्राणवायु खाए गए आहार को रस रूप बनाकर भीतर अपने अपने स्थानों में पहुंचा देती है। परंतु जो अन्न प्राणवायु
के विषमता के कारण शरीर के भीतरी भाग में कहीं अटक जाता है, वह स्वाभाविक रूप से कफ आदि धातुओं को बिगाड़कर व्याधियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार आदि से व्याधि उत्पन्न होती है और आदि के मिट जाने पर व्याधियां भी नष्ट हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, जैसे हरड़े स्वभाव से ही जुराब लगा देती है, वैसे ही मंत्र आदि के उच्चारण से आरोग्य मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जैसे कसौटी पर कसने से स्वर्ण अपनी निर्मलता प्रकट कर देता है, वैसे ही शुभ कर्म या पुण्य कर्म करने से, पुरुषों की सेवा करने से चित्त निर्मल हो जाता है। जैसे पूर्ण चंद्र का उदय होने से जगत में प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही चित्त शुद्ध होने से आरोग्य एवं आनंद बढ़ने लगता है। चित्त के शुद्ध रहने से प्राणवायु अपने कर्मानुसार ही संचार करती है एवं आहार को ठीक से पचा देती है, जिससे व्याधि नष्ट हो जाती है। हमें यही दृष्टिगोचर होता है कि हम ब्रह्म उपचारों में ही अपने समय शक्ति का ह्रास कर देते हैं, फिर भी व्याधियां से निवृत्त होकर आनंद एवं शांति प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि चित्त शुद्धि के मार्ग से व्याधियों के दूर होने पर आनंद एवं शांति प्राप्त होती है। देश के लोग यदि श्री वशिष्ठ मुनि के इन उपायों को अमल में लाए तो कितनी श्रम शक्ति बच जाए एवं मनुष्य आरोग्य एवं दीर्घायु प्राप्त कर सके। क्रमशः हरि ओम। आश्रम की पुस्तक अंतर ज्योति से।